शर्मा। शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के हेल्थ बुलेटिन पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे। कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 4,888 नए मामले सामने आए हैं। 144 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के 10,144 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। तो रायपुर में 220 मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में 240 और सरगुजा में 405 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रायगढ़ में 341 और कोरबा में 316 नए मरीज मिले। कोरिया में 383 मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,03,593 एक्टिव केस है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है और 24 घंटे में 4,888 नए मामले सामने आए। 144 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। 10,144 मरीज रिकवर हुए हैं, अपने घर पहुंचे हैं। और छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पहुंचने के बाद वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए जो ऐप बनाया गया वो क्रैश हो गया और सियासी दलों ने इस पर लोगों की परेशानी भूलकर सियासत करना शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। CGT का ऐप क्रैश, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़। रविवार से दोबारा शुरू हुआ वैक्सीनेशन, अब मैन्युअल होगा रजिस्ट्रेशन। शनिवार को पहुंची वैक्सीनेशन की खेप के बाद छत्तीसगढ़ में दोबारा वैक्सीनेशन शुरू हो गया। अब CGT का ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने के चलते पहले ही दिन ऐप क्रैश हो गया, जिसके बाद लोगों को परेशान होना पड़ा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर हो रही दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस मैं केंद्र में मौजूद हूं, वहां आप देखिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। भीड़ कम नहीं हो रही और सामान्य वालों के लिए वैक्सीन आने के बाद भी उन्हें दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या उनको समस्या आ रही है। बताइए, आपके साथ क्या समस्या आई, क्या आपको वैक्सीन लगा? सर वैक्सीन नहीं लगी है अभी, और जैसे गवर्नमेंट ने CG एक अपनी इन्होंने साइट दी, उस साइट के बाद वो साइट क्रैश हो गई है। साइट ओपन ही नहीं हो रही है और बोलते हैं रजिस्ट्रेशन दिखाइए। तो जब साइट ही नहीं खुल रही तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे दिखाएं? अभी टोकन खत्म हो गया बोलते हैं। ऑनलाइन ऐप में रजिस्ट्रेशन हो गया है, टोकन नहीं है। बस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, उसके बाद भी टोकन नहीं मिल रहा है। तो फिर तो भीड़ तो जमा होगी। फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कराने का मकसद यही था कि भीड़ जमा ना हो, और उसके कारण फिर भी भीड़ जमा हो रही है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि उतने ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें जितना उनके पास टीका अवेलेबल है, टोकन अवेलेबल है। जो मैं सवेरे से खड़ा हूँ सर, मेरे पास टोकन उकन नहीं है। टोकन के लिए खड़ा हूँ सर। टोकन नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आप बताओ। वही से हम परेशानी है। टोकन वोकन नहीं मिल रहा है, कुछ हो रही नहीं है। काफ़ी समय से खड़े हैं हम लोग, 7 बजे से खड़े हैं। ऐप क्रैश होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने वेबसाइट का संचालन करने वाली छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और आनन फानन में टीकाकरण केंद्रों पर मैनुअल रजिस्ट्रेशन के आदेश दे दिए। वैक्सीनेशन पर सियासत जारी है। इस बीच रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी को लेकर अमित जोगी ने मोर्चा खोल दिया। ट्वीट कर CG पोर्टल पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जोर शोर से शुरू हुआ पोर्टल 2 दिन में ही ठप हो गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का कहना है कि ऐप अभी बच्चा है, जल्दी में बना है तो थोड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। बच्चा चलना चालू कर रहा है, दिक्कतें आएंगी और देख के ही उसको सुधारा जाएगा। तकनीकी अगर कमियां हैं तो जरूर उसको पूरा करेंगे। जल्दी में उसको लॉन्च किया गया है ताकि परेशानी ना हो। उस जल्दीबाजी में अगर कोई कमियां रह गई हैं तो हम लोग जरूर उसको सुधार करेंगे और तब तक जिन नागरिकों को तकलीफ हो रही है उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। समय थोड़ा देंगे कि उसको सुधार सकें। बहरहाल हालात जो भी हो, छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर कोरोना से लड़ने के लिए मुस्तैद है। शनिवार को ही 6,44,410 कोविशील्ड छत्तीसगढ़ पहुंची, तो वहीं 14 बॉक्स कोवैक्सीन के भी छत्तीसगढ़ पहुंचे, जिसके बाद दोबारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ। कोरोना से जंग जीतने और कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं
और वैक्सीनेशन करा के देश के प्रति अपना फर्ज पूरा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेश बघेल से फोन पर चर्चा की और प्रदेश में कोरोना के हालातों की जानकारी ली। सीएम बघेल ने पीएम को सरकार की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। इसके साथ ही बताया कि राज्य में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट में तेजी आई है और पॉजिटिविटी रेट में निरंतर कमी आ रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टीमें तैनात कर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मरीजों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की ऑनलाइन सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि बातचीत में सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने का अनुरोध किया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्य रूप से जो बातें हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमको वैक्सीन चाहिए, उसमें कमी है। उसके बारे में मैंने बताया कि वैक्सीन के डोज हमको ज़्यादा चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी टीकाकरण कर सकें। जितना जल्दी टीकाकरण करेंगे उतने जल्दी कोरोना से लड़ने हम सफल होंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे देश को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ से हुआ है। भारत सरकार ने भी जिन राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए हमें कोटा दिया गया था उसे हम कहीं बाधित नहीं होने दिया। सब जगह समय पे ऑक्सीजन पहुंचा, बल्कि अन्य राज्यों की जहाँ जहाँ डिमांड थी हमने वहाँ भी पहुँचाए हैं। अब ऑक्सीजन की पूर्ति सभी जगह हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 80-20 का रेशियो फिर से लागू कर दें ताकि उद्योग फिर से संचालित हो सके, लोगों को जो मजदूर खाली बैठे हैं उनको रोजगार भी मिल सके। इसलिए मैंने वो बात की। दो मुख्य रूप से बात, एक तो टीकाकरण के लिए हमको वैक्सीन चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन औद्योगिक पूर्ति के लिए भी अनुमति मिलनी चाहिए। बस्तर जिले में अब दोबारा से 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। बस्तर जिले में कुल 7,500 वैक्सीन पहुंची, जिसमें से 2500 वैक्सीन शहर के 6 केंद्रों में दिए गए हैं। टीका लगवाने के लिए अब सीजी टीका ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वे केंद्र पर पहुंचकर टीका लगवा सकेंगे। आज हम लोगों ने 6 केंद्रों में टीकाकरण की व्यवस्था जो 18 से 44 साल के लोग उनके लिए किया है। और इसका जो टीकाकरण हो रहा है उसके लिए जो सीजी टीका नया जो वेबसाइट बना है उसके माध्यम से पंजीयन जो किया गया था, उन्होंने रात को और आज सुबह जिन्होंने बुकिंग किया था, तो लगभग 600 लोगों को आज टीका लगेगा। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में लोग खड़े हैं और उनको लगभग 100 से 150 लोगों को यहाँ टीका लगेगा। और इस प्रकार से अगर प्रतिदिन 600 के आसपास के हिसाब से लगभग 3 से 4 दिन तक शहर में लगातार टीका लगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जांजगीर चांपा को सौगात दी। मुख्यमंत्री ने जिले में 7 नए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इनमें 508 बिस्तरों में 214 ऑक्सीजन बेड और 294 सामान्य बेड हैं। इस दौरान कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कोविड केयर सेंटर मड़वा में कुल 100 बिस्तर उपलब्ध हैं, जिनमें से 70 ऑक्सीजन बेड हैं। इसी तरह कोविड केयर सेंटर पामगढ़ में 150 बिस्तरों में 50 ऑक्सीजन बेड हैं। अभी कोरोना की स्थिति है, आप सबको पता है कि कभी 30% से अधिक हमारे यहाँ संक्रमण दर था, अब घट के वो 11% हो गया है, जिसे और भी कम करने की आवश्यकता है। टेस्टिंग जहाँ हमारे यहाँ सर्वाधिक है, आपको सबको पता है, जनवरी महीने में हम 30,000 कर रहे थे, फरवरी में 20, उसके बाद मार्च में 40,000 और अब 70,000 प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिलासपुर में अरपा उत्थान और तट संवर्धन कार्य का भी शिलान्यास किया। इस दौरान गृह मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत मंत्री शिव कुमार डहरिया भी वर्चुअली जुड़े। सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए बनाई गई योजना की लागत 93 करोड़ 70 लाख रुपए है। योजना में नदी के दोनों किनारों पर इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा की 4 लेन आधुनिक सड़क बनाई जाएगी, जिसके बाद नेहरू चौक से शहर के व्यस्ततम गोल बाजार, सदर बाजार और शनिचरी बाजार जाने के लिए एक और रास्ता होगा। इसी तरह सरकंडा की ओर से भी लोगों को अतिरिक्त मार्ग की सुविधा मिलेगी।
सड़क की पूरी लंबाई में स्ट्रीट और सोलर लाइट भी लगाई जाएगी। अरपा नदी में जमे सिल्ट को इस प्रोजेक्ट के तहत हटाने का काम शुरू किया जाएगा, जिससे बिलासपुर का जल स्तर रिचार्ज होगा। मैंने आप सभी से वादा किया था कि अरपा नदी का गौरव वापस लाया जाएगा, इस नदी को फिर से जीवंत किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। इस पूरी योजना की लागत 93 करोड़ 70 लाख रुपये है। इस योजना में नदी के दोनों किनारों पर 1.80 किलोमीटर आधुनिक सड़क का निर्माण किया जाएगा, ताकि बिलासपुर के यातायात सुगम तरीके से संचालित हो सके। इधर बिलासपुर में कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू किया है। मितानी ने हर घर में दस्तक देकर कोरोना जांच कर उपचार की व्यवस्था कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को सूचना मिल रही है कि बहुत से लोग लक्षण दिखने के बाद भी जांच नहीं करा रहे। मरीजों को खोजने के लिए डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत की गई, लेकिन सर्वे के दौरान मितानिनों के साथ दुर्व्यवहार के मामले भी सामने आ रहे हैं। डोर टू डोर सर्वे का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने। जिले में कोरोना संक्रमण और मृतकों के दर को कम करने जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मितानिनों के सहारे से डोर टू डोर कैंपेन शुरू की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ट्रेस किया जा सके। प्रशासन का उद्देश्य भी है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। और इसी कड़ी पे बिलासपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये अभियान शुरू कर दिया गया है। डोर टू डोर मितानिन इस तरीके से जाकर लोगों की पूछताछ कर रही हैं, उनका बीपी चेक कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेस किया जा सके कि उनकी स्थिति क्या है। खास करके उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जिन्हें सर्दी, खांसी या बुखार है। कई बार देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं वो इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो सर्दी खांसी होने के बाद मेडिकल से दवा लाकर या अन्य उपचार के माध्यम से वो ठीक होने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लिहाजा इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मुहिम शुरुआत की है, और ये मुहिम ये है कि मितानिनों के माध्यम से डोर टू डोर कैंपेन करके उनको ट्रेस किया जा रहा है। कुछ यहाँ पर मितानिन हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इस अभियान की शुरुआत की गई है और किस तरीके से उनको लोग सहयोग कर रहे हैं इस काम पर। मैडम, किस तरह से सहयोग कर रहे हैं आपको? जी सर, हम लोग यहाँ पर घर घर पूरे एरिया में, ये हेमू नगर वार्ड है हम लोगों का, हम लोग घर घर जाते हैं और बाकायदा एक एक घर में उन मुखिया का नाम, उनको यदि किसी को सर्दी खांसी बुखार है या कुछ भी लगता है या गले में खराश है, तो उनको हम लोग ये जो हम लोग को दिया गया है सर्वे, इसके आधार पर हम लोग पूछते हैं। यदि उनके घर में पहले से भी यदि कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है या पहले ही संदेहास्पद रहा है, क्योंकि इनके घर में पहले से भी कोविड-19 के एक मरीज थे, तो फिर उसकी जानकारी मिला है। और इनके यहाँ इनके यहाँ की बहू है, वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि इनके घर में भी, तो ये लोग सभी लोग फिर कोरोना टेस्ट भी कराए हैं, तो हमको ये सब जानकारी उनसे मिल रहा है। अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर ये मितानी ने लगातार इस तरीके से कैंपेन में हिस्सेदारी निभा रही हैं, अपनी सहभागिता निभा रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इनको जो व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके डोर टू डोर कैंपेन में, उसमें परेशानी हो रही है। लिहाजा इसे लोगों को समझने की ज़रूरत है, प्रशासन भी इस पर इनको मदद करे, ताकि जो मिसबिहेव और जो इनके साथ अव्यवहारिक दिक्कतें जो हो रही है उसको दूर किया जा सके। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। आगे बढ़ते खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में आंकड़ों में जरूर कमी आ रही है, लेकिन प्रदेश से कोरोना को पूरी तरह से खत्म करना है और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज फिर बैठक करेंगे। कोरोना संक्रमण पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 65 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। रायपुर में ही पिछले 5 दिनों में 43 मामले सामने आए। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। ब्लैक फंगस से संबंधित इंजेक्शन की कमी को देखते हुए तत्काल 5000 इंजेक्शन के ऑर्डर दिए गए हैं। जाहिर है कि ब्लैक फंगस कोविड संक्रमण से रिकवर हो चुके मरीजों की न सिर्फ आंखों की रोशनी छीन लेता है,
बल्कि नाक के रास्ते फेफड़ों और मस्तिष्क में पहुंचकर मरीज की जान भी ले रहा है। इधर महासमुंद में भी ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं। यहाँ निजी अस्पताल में 6 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है, जिसमें से 1 की मौत हो गई है। वहीं 4 मरीज गंभीर स्थिति में रायपुर में भर्ती किए गए हैं। 4 मरीजों में कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के लक्षण नजर आए। 4 मरीज घर में ही ब्लैक फंगस का इलाज उनका चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर को ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। घबराने की सलाह ना घबराएं, इसके साथ ही समय रहते जांच और इलाज करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। आजकल हम सबको जो है एक केस ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जो है वो कोविड पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहा है और इसके केसेस राइजिंग पे हैं। ऐसे 6 केसेस हमारे यहाँ भी आ चुके हैं और उनका करेंटली ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है। ये ब्लैक फंगस यानी कि हमारे लैंग्वेज में मैं कहूँ तो म्यूकरमाइकोसिस जो है वो जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, जैसे कि पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए, जैसे कि कोई कैंसर वाले पेशेंट्स हो गए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है पोस्ट मैलिग्नेंसी, तो ये सारे मरीज में इम्यूनिटी कम होने के वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। इधर कोरिया में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी मार्ग पर तेंदुए नजर आए हैं। साजा पहाड़ मार्ग पर 2 तेंदुए नजर आए, जिनका वीडियो वहां से गुजर रहे राहगीरों ने बना लिया। तो कार से गुजर रहे लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जय मां दुर्गा। और बिलासपुर जिले में 14 अप्रैल से लागू लॉकडाउन में गरीबों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों के सामने रोजगार ठप होने से अपने परिवार का भरण पोषण करना एक बड़ी मुसीबत बन गया है। ऐसे में गरीब परिवार के लिए शहर की कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। ऐसी एक संस्था साथी हाथ बढ़ाना की टीम शहर के स्लम एरिया पहुंचकर गरीब परिवारों तक सूखा राशन पहुंचाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, संस्था ने अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है। फोन आते ही ये टीम 10 मिनट में राशन लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचा देती है। संस्था अब तक 300 से ज्यादा सूखा राशन के पैकेट गरीबों तक पहुंचा चुकी है। महामारी को देखते हुए हमने एक संस्था बनाई, जिसमें लगभग हमारे 150 लोग इसमें जुड़े हुए हैं और लगभग सब सदस्य एक्टिव हैं। मिलजुल के हम सब काम कर रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 200 से 250 लोगों को सूखा राशन एवं दवाइयाँ, आश्रम में अनाज, दवाइयाँ सब वितरण कर चुके हैं। कोरोना महामारी की वजह से चल रहे लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ रहा है। 4 सप्ताह बाद रोज कमाने खाने वाले लोग अन्न के एक एक दाने के लिए अब तरस रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों समेत तमाम लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बिलासपुर में भी नगर निगम की ओर से गरीब परिवारों को फ्री में सूखा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना महामारी को नियंत्रण करने लगाए गए लॉकडाउन का अगर असर किसी को पड़ रहा है तो वह है गरीब तबके के लोगों को। और इन्हीं गरीब तबके के लोगों के लिए नगर निगम मसीहा बनकर मैदान पर उतरा है। तमाम उन गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो वार्ड हैं शहर के, उन शहर के तमाम वार्डों में जाकर इस तरीके से एक पैकेट बनाया गया है। सूखा राशन उन लोगों को मुहैया कराया जा रहा है जो रोजी मजदूरी करते हैं, जिनका लॉकडाउन की वजह से काम बंद है। ऐसे में महापौर रामशरण यादव खुद मैदान पर उतरे हुए हैं और कच्चा जो राशन होता है, सूखा राशन, वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ है। किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है लॉकडाउन के दौरान उन गरीब लोगों को तक राशन पहुंचाने का, किस तरह से काम नगर निगम कर रहा है? इस कोरोना की महामारी में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, कैजुअलिटी बढ़ रहा था, लोग मर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा 14 तारीख से लॉकडाउन शुरू किया गया था। 14 तारीख से 26 तारीख किया गया, 26 से 5 तारीख किया गया। अब 5 तारीख से 15 तारीख तक का लॉकडाउन चल रहा है। लगातार लॉकडाउन होने के कारण जो लोग
मजदूरी करते हैं, जो रोज़ काम करते हैं, ऐसे लोगों को अब ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उनके घरों में खाने पीने का नहीं है। इसलिए हम लोगों ने नगर निगम के द्वारा माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर सूखा राशन सभी के घर में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तारतम्य में आज हम लोग बहुत ही सम्मानीय पार्षद सीताराम जायसवाल जी के वार्ड में राशन वितरण करने के लिए निकले हैं। से एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है नगर निगम ने कि कोई भी भूखा न सोए। कुछ लोग भी हैं जिन्हें राशन मिला। किस तरह से आप लोगों का जीवन चल रहा है अभी लॉकडाउन की वजह से? और भूखा प्यासा चल रहा है भैया, दे रही है सरकार नगर निगम से, गरीब लोगों से दिए हैं राशन, लेके जा रही हूँ मैं, है ना। जो भी है जीवन यापन चल रहा है। रूप से सूखा राशन पहुंचाकर उन गरीब तबके तक लोगों का राशन पहुंचाने का जो काम नगर निगम कर रही है वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन का समय बीत गया है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं। ऐसे में निगम का ये जो पहल है वाकई में काबिले तारीफ है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। और इधर चक्रवाती तूफान ताउते का असर छत्तीसगढ़ पर भी रहेगा। ताउते चक्रवात से मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ में बदला बदला सा नजर आएगा। कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी संभव है। चक्रवात का सीधा असर छत्तीसगढ़ पे हालांकि नहीं पड़ेगा, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। तो अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते गोवा के तट से टकराकर अब गुजरात की ओर बढ़ चला है, लेकिन इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में इसका असर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी ताउते तूफान का असर रहेगा। कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं है, हालांकि सीधा असर इसका नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ